कैसा है ब्रेड पकौड़ा? अच्छा है। दिन से इंतजार कर रही थी इसका, है ना वाली? बनारस जाएंगे तो मलाइयो खाना है मुझे, और यहाँ जहाँ रुकी उसके पास ही मिल गया, इतना टेस्टी है ना, बहुत एकदम फोम टाइप का है। हाँ। देखना पीछे तोड़ के दो। पंचकोसी यात्रा स्टार्ट होने वाली है। पंचकोसी परिक्रमा वाले हैं सब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारी प्रयागराज बनारस सीरीज़। पहले आपने देखा पिछले व्लॉग में हम प्रयागराज में स्नान कर चुके थे। 2 पार्ट में ये वीडियो रहा, आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब हम वापस आ चुके हैं बनारस में। बनारस में जैसा कि मैंने बताया था, हम एक होम स्टे में रुके हुए हैं। सुबह सुबह रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इसके बाद आगे आप देखिए कैसा कैसा हमारा आज का दिन रहा। कैसा है ब्रेड पकौड़ा? अच्छा है। बोले तुम लोग खा लो बेटा। खाओगे फिर और मंगवाएंगे। हाँ ईवा, ईवा ब्रेड पकौड़ा खाओगी? डैडा खा रहे हैं। और है ना, और आ जाएगा ना, यहीं पास ही तो लाए हैं रिशु। खाओगी? अम्मा आप एक हाथ ले लीजिए। नहीं, सुबह से ये हमारी दूसरी चाय है। एक बार तो हमने यहीं किचन में बना लिया था, और दूसरी बार रिशु बाहर से ले आए हैं कुल्हड़ में चाय। इसका अलग मज़ा है। तो बस चाय एंजॉय कर रहे हैं। अब बस थोड़ी देर में निकलना है। आधे लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आधे लोग करने वाले हैं। आ रहे हो? मौली के लिए मलाइयो आ गया है। वाह मौली, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। कैसा है? एकदम मुंह में घुल गया। घुल गया। मौली कितने दिन से इंतजार कर रही थी इसका, है ना मौली? बनारस जाएंगे तो मलाइयो खाना है मुझे, और यहाँ जहाँ रुकी उसके पास ही मिल गया, इतना टेस्टी है ना। बहुत एकदम फोम टाइप का है। हाँ दिख ही रहा है। यमी, वाह मजा आ गया ना। दिन की शुरुआत मौली की अच्छी हो गई। जो चाहिए था वो मिल गया, है ना। इवा जल्दी आ बेटा, अभी और ले लेंगे। ठीक, स्पून अम्मा को टेस्ट कराओ मौली। स्पून वहाँ किचन से ले, किचन से ले लो, स्पून ले आओ। हाँ अच्छा लगा। अभी और ले आएंगे, पास में ही है ना। हाँ कितनी अच्छी बात है। देखिए ब्रेड रोल भी जो हम लोग खाए बहुत टेस्टी था, अच्छा है। अभी और ले लेंगे। हाँ वही तो मौली भी बोल रही है, अच्छा आइटम है। मैं कभी खाई नहीं हूँ, पर मौली के मुंह से तारीफ सुनी हो। यमी। कैसा है समोसा? अच्छा है। चटनी ले लो मौली, ग्रीन चटनी भी है। ईवा तुमको कैसा लगा? अच्छा है। गरम है? गरम है हाँ। बस फिर 10 मिनट में निकलेंगे, है ना। चाय पीना एक राउंड और? नहीं हो गया चाय का? 3-4 बार हो गई सुबह से चाय। अब हम आ गए हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहले भी जब हम कई बार यहाँ पर बनारस आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, इतनी लंबी लाइन कभी हमने नहीं देखी। हमेशा गलियों के आगे से ही जाना हुआ है, और मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं कभी ऐसे लाइन में लगी हूँ। जब भी हम बनारस गए हैं बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, पर आज चूँकि शिवरात्रि का टाइम है, मेन रोड से ही लाइन स्टार्ट हो गई है, तो हम भी यहाँ लाइन में लग रहे हैं। अब देखते हैं कितने देर में दर्शन हो पाते हैं हमारे।
लाइन में लगे हुए थे। ईवा इनकी गोद में थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ईवा को थोड़ा सा भीड़ देख के लग रहा था कि कैसे चलेंगे, तो उसने बोला मुझे गोद में ले लीजिए। थोड़ी देर तक ये गोद में लिए रहे और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, और तुरंत मौली को भेज के मैंने एक दुपट्टा खरीदवाया और उसके बाद मैंने ईवा को प्रॉपर ऐसे लपेट लिया, बांध लिया लिटरली अपने पीठ में, जैसे पुराने ज़माने में बांधा करते थे। तो वैसे मैंने ईवा को हैंग कर लिया। इससे मेरा हाथ फ्री हो गया और इजी हो गया ईवा को पकड़ के रखना। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही हम लोग लाइन में रहे। अगर आप सोच लो मन में कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इजी हो जाता है, अदरवाइज लाइन में ऐसे स्टक होके रहना, क्योंकि इतना धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे में परेशानी हो जाती है। मेंटली आदमी ज़्यादा थक जाता है, फिजिकली तो बाद में थकता है। लेकिन हम लोगों ने आइडिया निकाल लिया था। हमने मौली को नीचे से रॉड से घुसा के रोड में निकाला कि तुम थोड़ा सा घूमो फिरो, कुछ खाना है तो खाओ। तो मौली फिर लेके आई कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें। उसने अपने लिए एक और दुपट्टा खरीद लिया। तो ऐसे करके फिर उसको ठीक लगने लगा। हम लोग भी नारियल पानी पीते और अमरूद खाते, ऐसे करते हुए हम लोग वेट करते रहे। लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। ईवा के हाथ में जो दुपट्टा बंधा हुआ है उसको सिक्योर फील हो रहा था कि इतनी भीड़ में मम्मा मेरे साथ हैं। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा आप बांध दीजिए, तो उसको ऐसे में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो ऐसे ही बहुत देर तक मेरे साथ चलती रही। थोड़ी देर तक गोद में थी, लेकिन उसको फिर उसके बाद इतना मज़ा आने लगा कि उसके बाद वो गोद में आई ही नहीं, पूरे टाइम पैदल चलती रही। अच्छा, फाइनली इतने घंटे के बाद अब हम लाइन से बाहर निकल चुके हैं। जय बाबा विश्वनाथ की अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा। अब हम जा रहे हैं घाट की ओर। बनारसी पान मसाला, ये बनारसी पान है जो 5 साल खराब नहीं होगा। मौली है ना, यहीं पर है। नाम है बेटा, नाम है। इतने देर चलने के बाद अब सब थक भी गए हैं, भूख भी लग गई है। तो हमको यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैफ़े मिल गया, नमो कैफ़े। यहाँ पर हमने बहुत टेस्टी मैगी खाया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, तो थकावट काफ़ी कम हो गई। बहुत देर बैठे रहे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ से जब हम जाने लगे ना घाट की तरफ, तो वहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने ऐसे ही बोला कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी हटाओ, जल्दी गाड़ी हटाओ, नहीं तो गाड़ी कोई तोड़ देगा, फिर बोलोगे। तो हमने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि आज शिव जी की हल्दी है। थोड़ी जाएंगे अभी जाएंगे तो नहीं तो रास्ता तो सबको बंद कर दिया, यही तो रास्ता खाली खुला है, पूरा रास्ता पैक है, पूरा बंद कर दिया। हम यहीं से जाएंगे वापस। कि पंचकोसी यात्रा स्टार्ट होने वाली है और उसमें पूरे बनारस के लोग जो है वो पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह शिवरात्रि की मॉर्निंग में बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो वो जो पंचकोसी यात्रा वाले हैं ना, वो इतने रौद्र स्वरूप में रहते हैं या इतने जोश में रहते हैं कि वो अगर सामने कोई गाड़ी है तो गाड़ी को धक्का मार के आगे बढ़ जाएंगे, गमले हैं तो गमले तोड़ते हुए दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपका दबने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। पंचकोसी यात्रा होने वाली है। कुंती की है ना, नागा बाबा लोग आते हैं इलाहाबाद में, वैसे ये आदमी लोग करते हैं। पंचकोसी यात्रा स्टार्ट होने वाली है। आज बाबा की हल्दी है, कल शादी है, जैसा कि पता है महाशिवरात्रि है। तो आज से पूरा यहाँ के जो लोग हैं पूरा यात्रा पे निकलेंगे। यहाँ से स्नान करेंगे घाट पे और उसके बाद पूरी यात्रा पूरे शहर में घूमेंगे और कल बारात है।
आने जाने में पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। 5 बजने का टाइम है, 4 बज चुका है। अगले 1 घंटे में ऐसी भगदड़ मचेगी कि पूरा वो लोग पूरा तोड़ फोड़, रास्ते में जो भी आएगा सब गाड़ियां जो ये खड़ी है ये हटाने को बोला जा रहा है, अदरवाइज ये गाड़ियां भी वो लोग धक्का मारते तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सारा सामान तोड़ देंगे। बोल रहे हैं कि सबका जो रहता है यहाँ रुकने का मतलब नहीं है। घाट में अगर आप जाओगे तो घाट में ही फंसे रह जाओगे, क्योंकि निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सारी गलियां बंद है। जिस गली से हम जा रहे हैं वही एक गली है जो अभी ओपन है, नहीं तो सारी गली बंद कर दी गई है, निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके 1 घंटे के पहले पहले बाहर निकल जाओ। तो हमने सोचा घाट में जाके अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अम्मा बच्चे हमको सबकी सेफ्टी के बारे में सोचना है। दौड़ा भागी की सिचुएशन आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हम जल्दी से जल्दी वहाँ से फिर निकल गए। निकलने का भी चूंकि एक ही रास्ता था तो उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़ते जाओ और किसी राह चलते से मत पूछना, दुकान वाले जो हैं उनसे पूछना मैदागिन का रास्ता कहाँ है, वो आपको सही रास्ता बताएंगे, नहीं तो इतनी गलियां हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैदागिन पूछते 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 हम आगे बढ़ते चले गए। और मैदागिन पहले तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये मैदागिन है क्या, बाद में पता चला कि जो चौक है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी परिक्रमा वो है मैदागिन। तो बस हम चलते चले जा रहे थे गलियों के अंदर से मैदागिन का पता पूछते हुए। इतनी भीड़ ऑलरेडी है शिवरात्रि के कारण, हर गली पैक है, ऊपर से शादी हो रही है, बारात निकल रही है, गाड़ियां चल रही हैं। मैं बता नहीं सकती, इतनी भीड़ हो गई थी कि निकलना ही मुश्किल हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि एक बार परिक्रमा शुरू हो गई हम कहीं फंस ना जाएं। तो उस टाइम थोड़ा सा स्कैरी सिचुएशन मुझे लग रही थी कि भगवान बस निकल जाए यहाँ से हम किसी तरह से। आ गए मैदागिन, मतलब मेन रोड। नहीं पहुंचे, ये मैदागिन नहीं है तो मैदागिन क्या है? गली से निकल गए फाइनली। अब किधर जाना है? इसके और पहले से हमने लाइन लगाना स्टार्ट किया था और गोल घूम के हम यहाँ से वापस आ रहे हैं। पर इतना गोल घूम के हम लोग आ रहे हैं, मुश्किल है मुश्किल। रूम में आ गए, 1-1.5 घंटा हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम फिर निकल गए हैं बाहर, कुछ खा पी ले, बनारस की स्पेशल चीज़ें। और शिवरात्रि का चूँकि माहौल है तो हम वो भी देखना चाह रहे थे। वापस हम उसी भीड़ में वही मंदिर के पास पहुंच गए, क्योंकि हमको ये नज़ारा देखना था। ये जो समय है शिवरात्रि का, जिस टाइम पे हम पहुंचे हैं तो ये हम मिस नहीं करना चाह रहे थे। वहाँ का माहौल, लोगों में इतना उत्साह, लोग चल रहे हैं। और हमको पता था कि अभी पंचकोसी यात्रा वाले जो हैं उनकी अलग भीड़ है, तो हम वो भी देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो वापस से हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। पंचकोसी परिक्रमा वाले हैं सब। ये लोगों को आप जिस तरफ मुड़ के जाते देख रहे हैं, ये वही गली है जिस गली में हम गए थे नमो कैफे की तरफ। एकमात्र इसी गली से लोग जाते हैं, वहाँ घाट में स्नान करते हैं और उसके बाद पंचकोसी परिक्रमा शुरू होती है और गोल चक्कर लगा के वापस मंदिर के पास आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी भीड़ उसी गली में जा रही है अभी। बनारस आए और बनारस का पान न खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने भी यहाँ पर बनारस का पान ट्राई किया। उसके पहले आपने देख लिया था 2-4 चीज़ें हमने और ट्राई कर ली हैं दिन भर में। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि भीड़ इतनी है। फिर भी हमने लस्सी पी लिया, मलाइयो खा लिया, यहाँ का चाट खा लिया 2-3 तरह का, और अब पान भी खा लिया। सब कुछ देखने के बाद हम लौट ही रहे थे कि हमको एक काल भैरव जी का मंदिर दिखा। आप देख सकते हैं डॉग यहाँ पर है और कितने अच्छे से उधर घंटी बज रही है और यहाँ इसकी पूंछ हिल रही है। बहुत सुंदर नज़ारा था। हम वहीं पर रुके रहे, काफ़ी देर तक देखते रहे।
फिर अंदर गए, भगवान जी के दर्शन किए, प्रणाम किया। ईवा तो वहाँ पास में चली गई थी। काल भैरव जी का वाहन स्वरूप वहाँ पर जो थे, डॉग क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, तो उनको ईवा ने जाके फिर प्रणाम भी किया, थोड़ा सा ऐसे प्यार भी किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। इतना अच्छा आज का दिन रहा, महाशिवरात्रि के अवसर पर हम बनारस में रहे, बहुत अच्छी बात है। भगवान विश्वनाथ की कृपा हम पर, आप सब पर बनी रहे। चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम रायगढ़ वापस जाने वाले हैं। तब तक बाय बाय।